हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज है फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड सुबह मैंने एक वीडियो डाला है और उसके पहले का भी अगर वीडियो आप देखते हो तो वो दोनों ही मिला के आपको एक मैसेज मिल सकता है आपके लिए। ओके, सो वो दोनों ही वीडियो आप ज़रूर वॉच करें। एंड अब मैं जो हूँ वो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग करने वाली हूँ और दोनों की यूनियन की एनर्जीज़ क्या है वो मैं यहाँ पे रीड करने वाली हूँ। और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, एंड हनुमान जी जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है वो, एंड मैं उनकी प्रेयर्स भी करती हूँ और मुझे उनकी फ़ोटो देखना बहुत पसंद है। सो और वो एज ए गार्डियन एंजल आपके वो मतलब प्रोटेक्शन एंड गार्ड करते हैं। सो फियरफुल जब आप होते हो तब आप उनको याद कर सकते हो। ओके, सो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। यहाँ है हमारे पास वेल स्पिरिट एंड ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। ओके, एंड 65 नंबर है यहाँ पे। सो एंड देन सॉरी, उल्टा पकड़ लिया क्या। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। ऑब्वियस 3 दिन से न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि मैजिकल इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वही कंफर्मेशन यहाँ पे है। जो 3-4 दिनों से जो मैसेजेस मिल रहे हैं वही कंटिन्यू हो रहे हैं। ओके, एंड वो आपको ज़रूर वॉच करने चाहिए। गेट सम रेस्ट, ये भी आया था टैरो रीडिंग में। ओके, सो पहले तो ट्रस्ट करना है आपको कि आप इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं। ओके, एंड आपके जैसे ही आप डिवाइन से अलाइन होते हो आपके लाइफ में मैजिक हैपन होना स्टार्ट होता है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। आप जैसे ही क्लीन एंड क्लियर होते जाते हो, डिवाइन से अलाइन होते जाते हो, आप जो भी सोचते हो वो आप मैनिफेस्ट करते हो। ओके, सो यहाँ पे गेट सम रेस्ट है, तो आप में भी थकान फील कर रहे होंगे और पुरानी जो सिचुएशन रही होगी, पुरानी जो साइकिल रही होगी, हार्ट एक पेन रहा होगा उसमें उसके साथ साथ जो असेंशन सिम्टम्स होते हैं बॉडी में और एनर्जेटिकली हम फील करते हैं, सो उसमें भी आपको थकान फील हो रही होगी। तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, रेस्ट करना है और आपकी बॉडी आपको कहेगी कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है और या तो फिर नहीं खाना है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो जैसे आपकी बॉडी आपको बता रही है वैसे ही आपको करना चाहिए, पर बहुत सारा पानी पीना ज़रूरी है ताकि जो टॉक्सिक्स है, जो क्लियरिंग होती है वो ठीक से हो जाए। यहाँ न्यू बिगिनिंग है, सो ऑब्वियस आप एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हो और आप न्यू बिगिनिंग में हो। वेल स्पिरिट जो है वो बहुत ही डीप, जैसे मैंने कहा कि स्कॉर्पियो फुल मून है आज और स्कॉर्पियो फुल मून जो है वो डीपर इमोशंस एंड फीलिंग्स जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं या आपने उसको बस
भुला के रखा हुआ है, पर वो आपकी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके बॉडी में, कहीं ना कहीं वो स्टोर है, उसको रिलीज़ कर देने का समय आ गया है। क्योंकि वेल स्पिरिट जो होते हैं वो डीप सी में रहते हैं, ओके, एंड वो डेप्थ को डिनोट कर रहे हैं, ओके, गहराई को डिनोट कर रहे हैं। और जितनी वो गहराई में होती है उतने ही ऊपर वो जंप भी करती है और सरफेस पे भी आती है। सो कुछ समय जो ऐसा होता है कि वेल जो होती है वो हवा में भी होती है, उड़ती है और डाइव करती है और सरफेस पे भी आती है। सो जो डीप आपके वुंडिंग्स है, चाइल्डहुड वुंडिंग्स हो रहे होंगे, किसी ने आपको हर्ट किया होगा, पेन दिया होगा, आपकी कोई ऐसी मेमोरी होगी जो आपने ऐसे ही स्टोर करके रखी हुई है, वो जैसे ही वेल का टाइमिंग होता है कि वो उस टाइमिंग में ऊपर आती है, ओके, सो ये टाइमिंग आपका आ गया है कि उसे क्लियर एंड क्लीन करने का। सो आप ये स्कॉर्पियो फुल मून जो है इसी की ये एनर्जीज सिमिलर एनर्जी है। सो आपको जो डीप फीलिंग्स है सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके स्टोर हैं, मे बी पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज़, ड्रामा एंड ड्रामा आपके इस लाइफ टाइम में भी रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। सो आपको अपनी एनर्जीज चेक करनी है और क्या फील हो रहा है। अ, आपको रोना भी आ सकता है विदाउट एनी रीज़न, ओके, सो आप उसको रोके नहीं, आप उसको रिलीज़ कर दे। मे बी आपको बहुत सारी खुशी भी हो सकती है, आपको फील हो सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ। सो जो भी आपको फीलिंग हो रही है वो उसे फील कीजिए, ओके, एंड उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आपकी न्यू बिगिनिंग में हेल्प करेगी, ओके। सो ये ओवरऑल मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। चलिए देखते हैं कि स्पेसिफिक मैसेज क्या है आपके लिए। ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है एंड डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड्स ये हैं। एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है, ये जनरल रीडिंग है, सो इंटरचेंज हो सकता है। जहाँ डिवाइन फेमिनाइन है वहाँ डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं और जहाँ डिवाइन मस्कुलाइन है वहाँ डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, ओके। सो 4 ऑफ सोर्ड्स है, ये सुबह भी आया था एंड ओके। गेट सम रेस्ट, डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड में पहला ही कार्ड है गेट सम रेस्ट। डिवाइन मस्कुलाइन जो है हायर एनर्जीज में आ चुके हैं, वो ऑलरेडी 3 दिन से मतलब हायर एनर्जी में ही वो आ रहे हैं और मैजिशियन की एनर्जी में मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। एंड क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें एट ए टाइम बदल रही है, एट ए टाइम हो रही है, न्यू बिगिनिंग है और न्यू बिगिनिंग के टाइम कोई चीज़, कुछ चीज़ें जो है ख़त्म होती है और कुछ चीज़ें नई शुरू होती है। सो ये थोड़ा सा केओटिक समय होता है। सो चीज़ें शुरू भी हो रही है और ख़त्म भी हो रही है, वो मर्ज हो रहे हैं और उसमें आप जो है रहते हैं। तब आपको ये भी करना है और वो भी करना है, मतलब नई बिगिनिंग की भी तैयारी करनी है और जो क्लोज़ हो रहे सिचुएशन उसको भी आपको ठीक से हैंडल करना है। इसीलिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि टेक सम रेस्ट। डिवाइन मस्कुलिन हायर वाइब्रेशन में है और उनको पता है उनको क्या मैनिफेस्ट करना है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग वो इक्वल चाहते हैं। एंड उन्होंने सेल्फ लव की एनर्जी, सेल्फ लव करना सीख लिया है, अपने आप को पहले रखना सीख लिया है। ओके, जहाँ पे वो अपने आप से स्ट्रगल कर रहे थे उसमें हार्मनी एंड बैलेंस क्रिएट किया है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल है एंड उन्हें पता है अब उन्हें क्या चाहिए। यहाँ पे एम्प्रेस है, पिछले रीडिंग में भी ये 3 कार्ड्स रिपीट हुए हैं, और एक्चुअली 1 2 3 4 कार्ड्स रिपीट हुए हैं। आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है। सो इट्स अ सेम मैसेज। ओके, सो बैलेंस एंड हार्मनी का यहाँ पे न्यू कार्ड है। सो उन्होंने बैलेंस एंड हार्मनी क्रिएट की है अपनी सिचुएशन में। ओके, जो जा रहा है और वो जो आ रहा है उनमें सब में एनर्जीज बैलेंस है। ओके, जो कॉन्फ्लिक्ट था उनके माइंड का, उनके हार्ट का, वो अब ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे एम्प्रेस है। सो ये प्री एम्प्रेस कार्ड है और यहाँ पे एम्प्रेस है। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो अपनी फेमिनाइन को पहचान चुके हैं। ओके, एंड वो उन्हें लेके स्टेबल फील कर रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग हारमोनियस एंड बैलेंस वो फील कर रहे हैं। एनर्जीज़ जो हम देते हैं और एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं उसमें इक्विवेलेंट वो ऐसे फील कर रहे हैं, एंड उसी की वजह से वो हैप्पीएस्ट एंड जॉयस फील कर रहे हैं। भले ही वो थोड़े थके हुए हैं एंड उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जीज़ है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन जो है क्रॉस रोड पे है। ओके, उनको एक रास्ता चुनना है एंड ये फाइनल डिसीजन हो सकता है। यहाँ पे फाइनल अब तक की जो भी रीडिंग में एनर्जीज थी उसमें ये हाईएस्ट, मतलब इसके बाद पाथ अलग हो जाएंगे। ओके, इस तरह से ये डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा। ये डिसीजन के बाद वो फिर से पीछे नहीं आ सकती है। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, स्टेबल है एंड क्लियर है अपने माइंड में। ओके, और उन्हें पता है क्या वो चाहती हैं। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ है। सो ओल्ड सेल्फ उनका शेड हो चुका है, न्यू बिगिनिंग में ऑलरेडी वो आ चुकी है एंड उनको चूज़ करना है वन पाथ। यहाँ पे चैरियट है, 1 2 3 मेजर अरखाना है यहाँ पे, और डिवाइन मस्कुलाइन के इसमें 2 है। सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ मेजरली चेंज होने वाली है इस डिसीजन से, और उनका पाथ अलग हो जाएगा। एंड 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। सो वो नॉस्टैल्जिया फील कर रही है, नॉस्टैल्जिक जो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो उनकी यादें हैं उसे वो याद कर रही होंगी। ओके, एंड उन्हें पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो उनका हुआ है लाइफ का वो इस पर्सन की वजह से हुआ है, एंड वो अब क्रॉस रोड पे है कि अब किस राह पे उनको चलना है। ओके, चैरियट है यहाँ पे। सो वो अपने आप को बैलेंस कर रही है, यिंग यांग एंड जो प्लानिटरी उनकी पोजीशन है उसमें भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, एंड उन्हें पता है कि उनको एक्शन लेनी है। ओके, यहाँ दोनों के इसमें ही डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो रेस्ट में चले गए हैं, पर डिवाइन फेमिनाइन के इसमें 3 मेजर अरखाना है एंड 1 कोर्ट कार्ड है। सो ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रही होगी यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो भी क्लीन एंड क्लियर है अपने क्या चूज़ करना है उसके बारे में। सो
डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन के बारे में सोच रही होगी। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड उसके साथ किंग ऑफ सोर्ड्स है। सो क्लियर कम्युनिकेशन वो एक्सपेक्ट कर रही है डिवाइन मस्कुलाइन से। ओके ओके चलिए देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग में। ओके माइंड में स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो हाइयर वाइब्रेशन में जैसे मैंने कहा। और ये जो है इनका व्यू जो है इनकी तरफ है, ये इनकी तरफ देख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है। सो यहाँ पे शायद उनके अंदर ही स्ट्रगल चल रहा होगा कि वो बात करे या नहीं करे, क्योंकि यहाँ वो अपने आप से ही स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके बट वो चाहते हैं कि उनके थॉट्स अभी स्टेबल नहीं है, पर वो ज़रूर डिवाइन फेमिनाइन से क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अपना जो दिल है वो उन दिल की बात वो करना चाहते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन भी वही एक्सपेक्ट कर रही है डिवाइन मस्कुलाइन से यहाँ। ओके सो 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है मस्कुलाइन की एनर्जी में। ओके सो 2 ऑफ कप्स की वजह से ये लव ऑफ़र है और उसी के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड अप 2 ऑफ कप्स है। ये ट्विन फ्लेम कार्ड है मेरे लिए। सो ये सिचुएशन जो है उनके लाइफ में, ये जो बदलाव हुआ है, सो ये उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे कुछ मैं आने वाले समय में फेस करूँगा। ओके एंड जैसे ही ये सिचुएशन उनकी लाइफ में आई, सो वो जो है वो अपने आप से ही स्ट्रगल करने लगे। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी जो है उनके लिए मिस्ट्री एंड मैजिक के अलावा वो अब उसको लेके थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको अंदर से पता है कि ये कनेक्शन जो है ये स्पेशल कनेक्शन है। एंड उसी को लेके वो सोच रहे हैं एंड थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हैं। पर उनका हार्ट जो है हार्ट में उनको जो फील हो रहा है वो 2 ऑफ कप्स फील हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो वो सोच रहे हैं वही कम्युनिकेट करने का, और डिवाइन फेमिनाइन भी वही एक्सपेक्ट कर रही है। ओके सो चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में डेथ ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में हुआ है। डिवाइन फेमिनाइन का ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में हुआ है। तो किंग ऑफ पेंटिकल, वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन जैसे डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जीज़ जो सहज भाव जो होता है डिवाइन फेमिनाइन का, वो लविंग, केयरिंग एंड बहुत ही इमोशंस से भरपूर ऐसे ही वो डिसीजन लेती आई हैं। ओके एंड अब उन्होंने जो है अपने आप को स्टेबल एंड सिक्योर करना सीख लिया है और प्रैक्टिकल होना सीखा है। स्टेबिलिटी अपने थॉट्स में एंड लॉजिकल माइंड को यूज़ करना सीखा है। ओके ऑर्गेनाइज्ड एंड अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखा है। ओके ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में हुआ है और उसी की वजह से वो बैलेंस है अपने डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, और सेम वो रिफ्लेक्ट हो रहा है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में भी। ओके
सो 6 यहाँ रिपीट हो रहा है, सो ऑब्वियस हार्मनी एंड बैलेंस है दोनों ही। ओके, एंड दोनों ही वही चाह रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो कम्युनिकेट होगा वो फाइनल होगा। ये जो कम्युनिकेशन होगा, इसमें जो बातें होगी वही अगले पड़ाव को चूज़ करने में, अगले रास्ते को चूज़ करने में उनको सपोर्ट करेगी और क्लियर करेगी। एंड वो डिसीजन जो होगा वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। इसके बाद वो रिवर्स नहीं आ पाएंगे। वंस वो डिसीजन हो गया, इट्स अ मेजर अर्क है ना, सो एक बार डिसीजन हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। ओके, ओके, सो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके सिचुएशन में आपको हेल्प मिली होगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।